students, good morning. Today I explain about this chapter 13 photosynthesis in higher plant. आज का टॉपिक होगा where are the ATP, where are the ATP and NADP used. वास्तव में ATP एंड NADP का यूज कहाँ होता है, और ये ATP एंड NADP ये दोनों हाई एसिमिलेटरी पावर एनर्जी है। इनका फॉर्मेशन ATP एंड NADP इन दोनों का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में हुआ। लाइट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन जो है कहाँ हुई, ये आपका थायलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन ग्रुप ऑफ थायलेक्वाइड्स दैट इज नोन एज ग्रेनम। तो ये आपकी लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के थायलेक्वाइड्स में हुई, जिसमें H2O ब्रेक डाउन हुई। H2O ब्रेक डाउन होकर के ये प्रोटॉन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन को लिबरेट किया। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये बनाते हैं दोनों, यही बनाते हैं ATP एंड NADP। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले ये देखा जाए कि ATP और NADP ये ऑलरेडी यूज होती है फूड मटेरियल बनाने में, और वो फूड मटेरियल क्या होता है प्लांट्स का, उस फूड मटेरियल का नाम देते हैं हम, जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज ये फूड मटेरियल ये है ग्लूकोज और शुगर, शुगर नाम दिया गया। अंडरस्टैंड? कि वास्तव में यह जो है ATP और NADP का जो फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके बाद जो होती है ऑक्सीजन भी बनती है। अब ये ऑक्सीजन जो है क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमेन से ये आउटसाइड हो जाती है, जबकि ATP और NADP जो होती है ये आपका CO2 के फिक्सेशन में, CO2 के फिक्सेशन में हेल्प करती है। अंडरस्टैंड? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ATP और NADP इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, बट डिपेंडेंट ऑफ द डिराइव प्रोडक्ट्स ATP एंड NADP। अंडरस्टैंड? इस तरह की कंडीशन जो होती है जहाँ पर ये ड्राइव होकर के ATP और NADP दोनों को यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्शन करके जो हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, उस ग्लूकोज के प्रोसेस का नाम दिया जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? इसका नाम दिया गया बायो सिंथेसिस प्रोसेस। अंडरस्टैंड? बायोसिंथेसिस प्रोसेस। अभी बायोसिंथेसिस प्रोसेस की जो कंडीशन होती है, अंडरस्टैंड, ये डायरेक्टली जो होती है लाइट पे डिपेंड नहीं होती है, उस लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है। अंडरस्टैंड? बायोसिंथेसिस इज not dependent directly on light, but totally dependent
ऑन द लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। ये जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर ये डिपेंड होती है बायोसिंथेसिस। अंडरस्टैंड। लेकिन अब हमें ये प्रूफ करना है कि वास्तव में बायोसिंथेसिस जहाँ की आपका H2O स्प्लिट होकर के लाइट रिएक्शन में जब H2O का ऑक्सीडेशन हुआ तो ATP और NADP एंड ऑक्सीजन बने। अंडरस्टैंड। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर गए। ATP और NADP ये दोनों हाई एसिमिलेटरी पावर हैं। अंडरस्टैंड। अब ये हाई एसिमिलेटरी पावर ये कहाँ यूज हो रहे हैं? ये यूज हो रहे हैं ग्लूकोज के बनाने में। अंडरस्टैंड। ग्लूकोज या शुगर के बनाने में, जहाँ पर कि ये आपका H2O प्लस CO2 ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम दिया जाता है CH2O पावर n। CH2O का पावर n ये आपका कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका n = 6। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कार्बन क्या होगा 6, हाइड्रोजन क्या होगा 12 और ऑक्सीजन 6। अंडरस्टैंड। तो ये बन गया आपका शुगर। अंडरस्टैंड। ये बन गया आपका शुगर। यही बात है कि बायोसिंथेसिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। अंडरस्टैंड। बट टोटली डिपेंडेंट ऑफ लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। यदि इस बायोसिंथेसिस को लाइट इन्वॉल्व न कराया जाए, लाइट के ऑब्सेंस में, ये बायोसिंथेसिस तो कुछ समय तक होगी लेकिन बाद में चल करके स्टॉप हो जाएगी। अंडरस्टैंड। कुछ समय तक होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कंज्यूम होंगे आपके, यूज होंगे कौन, यूटिलाइज किया करेगा ये ATP और NADP को। लेकिन जब ये समाप्त होंगे तो बायोसिंथेसिस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। फिर यदि लाइट को आपने प्रोवाइड करा दिया तो फिर बायोसिंथेसिस क्या होगी, फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड। अब इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जो बायोसिंथेसिस है जहाँ पर ATP और NADP का यूज हो रहा है। अंडरस्टैंड। तो NADP और ATP का यूज हो करके अब ये कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो होता है पहला प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी आपको बताया कि H2O और CO2 ये दोनों जो रिएक्ट हो करके CnH2O का जो है पावर n इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा तो ये किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, ये साइंटिस्टों के दिमाग में था। इसको प्रूफ करना था कि कार्बन डाइऑक्साइड पे जब फिक्सेशन होता है तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। अंडरस्टैंड। इस पॉइंट को यहाँ पे प्रूफ करना था। तो सबसे पहले जो है सेकेंड वर्ल्ड वार, अंडरस्टैंड, या आपका वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है। इसमें जो है साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक 14 कार्बन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ये कार्बन 14 जो है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और सब्सटेंस को लेने वाले साइंटिस्ट थे मेल्विन एंड केल्विन। अंडरस्टैंड। इनका नाम क्या था, मेल्विन एंड केल्विन। अंडरस्टैंड। मेल्विन एंड केल्विन। अंडरस्टैंड। इसका नाम था मेल्विन एंड केल्विन। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिसका नाम था कार्बन 14 और इसको एक्ट किया एक एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट, एल्गल फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टैंड। उस तरह की कंडीशन कि वहाँ पर एक एल्गल फोटोसिंथेसिस, अंडरस्टैंड, फोटोसिंथेसिस। इस कंडीशन में उस तरह की एल्गी जो ऑलरेडी कैसी है भाई, एक ग्रीन कलर की है, फोटोसिंथेसिस कर रही थी, तो वहाँ पर इस पर एक्ट किया कार्बन 14 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ, अंडरस्टैंड, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ तो उससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के बाद इस एल्गी के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका एक 3 ऑर्गेनिक मतलब 3 कार्बन कंपाउंड था और वो 3 कार्बन कंपाउंड का नाम रखा गया क्या, वो जो है आपका 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड।
इसका नाम रखा गया 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड या 3 कार्बन कंपाउंड, और वह 3 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या देखा गया जब सर्च किया गया, तो उसका नाम जो है रखा गया PGA। अंडरस्टैंड। यह जो है इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है जिसका नाम रखा गया PGA। मतलब ये है आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड। अंडरस्टैंड, ये फास्फोग्लिसरिक एसिड था। अंडरस्टैंड, फास्फोग्लिसरिक एसिड नाम रखा गया इसका, जो 3 कार्बन कंपाउंड था। पहली बार में जब ये आपका कार्बन 14 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक्शन एल्गल फोटोसिंथेसिस, एक तरह की जो है एल्गी है जो ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस कर रही है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होकर के जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन कंपाउंड था जिसका नाम था क्या, PGA या फास्फोग्लिसरिक एसिड। अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये हुआ कि ये तो पहली बार में मेल्विन एंड केल्विन ने इसको पता कर लिया कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड का पहला फिक्सेशन है उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 ऑर्गेनिक एसिड है। अंडरस्टैंड। और वो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, और उस कंडीशन में उस ऑर्गेनिक एसिड का नाम रखा गया, उस कार्बन कंपाउंड का नाम रखा गया जो 3 कार्बन कंपाउंड था वो था आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA। अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये हुई कि अब साइंटिस्टों के दिमाग में ये आया कि अब देखा जाए कि क्या जितने भी प्लांट्स हैं क्या सब में CO2 का फिक्सेशन होकर के केवल 3 कार्बन कंपाउंड वाला ही ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है कि और भी बन रहा है कुछ। अंडरस्टैंड। तब इन्होंने अदर प्लांट्स को जो है क्या किया, उस पर सर्च करना स्टार्ट किया। तब ये पता चला कि यह जो है एक आपका 3 कार्बन कंपाउंड ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि यहाँ पर जो है CO2 का फिक्सेशन होकर के एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था ये आपका C4 कार्बन कंपाउंड नाम दिया गया इसका, C4 कार्बन कंपाउंड नाम दिया गया। और C4 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या रखा गया, उस कार्बन कंपाउंड का नाम रखा गया आपका OAA। अंडरस्टैंड। इसका नाम रखा गया OAA, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अंडरस्टैंड। क्या नाम रखा गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अंडरस्टैंड। इसका नाम रखा गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये आपका 4 कार्बन कंपाउंड था। अंडरस्टैंड। तब ये जो है आपका सजेस्ट हुए सभी साइंटिस्टों ने, जब ये 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए कि CO2 का जब फिक्सेशन होता है तो यहाँ पर 2 तरह के जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। एक आपका C3 कार्बन कंपाउंड मिलेगा और एक आपका C4 कार्बन कंपाउंड मिलेगा। C3 कार्बन कंपाउंड को अब ये कहा गया कि C3 कार्बन कंपाउंड को नाम दिया गया या C3 पाथवे। अंडरस्टैंड। C3 पाथवे। अंडरस्टैंड। और ये C3 पाथवे की कंडीशन थे, इसे नाम है केल्विन साइकिल। अंडरस्टैंड। केल्विन साइकिल, क्योंकि अपने नाम पर ही इस साइकिल का नाम उन्होंने नोट कर दिया। अंडरस्टैंड। और उसका नाम रखा गया केल्विन साइकिल। अंडरस्टैंड। जो C4 प्लांट है ऑलरेडी, जो आपका C4 कार्बन कंपाउंड है, C4 कार्बन कंपाउंड है, इसका नाम रखा गया C4 पाथवे। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन हो गई कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन होगा, 3 पॉइंट मिला आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है किसके प्रेजेंस में होगा, ATP एंड NADP के प्रेजेंस में होगा।
जिसको हम कहेंगे बायोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये बायोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है टोटली लाइट पे डिपेंड नहीं होती है। हाँ, ये है कि लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट पे डिपेंड होगी। तो लाइट रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट बने, एटीपी, एनएडीपी और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सीजन जो है इन्वॉल्वमेंट में रिलीज कर गई और एटीपी और एनएडीपी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने लगे। अंडरस्टैंड। लेकिन अब ये बाद में पता चला कि वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जब होता है तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, तब साइंटिस्टों को मिला कि फर्स्ट प्रोडक्ट आपका C3 ऑर्गेनिक एसिड है, जिसका नाम रखा गया PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और फिर जब अदर प्लांटों पर उन्होंने सर्च किया तो ये पता चला कि यहाँ पर केवल एक ही जो है प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर एक और प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम रखा गया C4 कार्बन कंपाउंड और उसका नाम रखा गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अंडरस्टैंड। और ये इस तरह की जो पाथवे चलेगी, C3 प्लांट में जो पाथवे चलेगी उसको हम C3 पाथवे बोलेंगे, C4 प्लांट में जो पाथवे चलेगी उसको हम C4 पाथवे बोलेंगे। अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये होती है कि आगे चल करके अब यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर की बात करेंगे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का। अंडरस्टैंड। और उसके बाद केल्विन साइकिल में क्या होता है, एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस तरह से उसका फिक्सेशन हो करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टैंड। तो ये आज का आपका पॉइंट रहा। कौन, फेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपी यूज, कहाँ ये यूज होती है ये पता चल गया आपको। और इसके यूज होने पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड H2O का तो पता चल गया भाई, H2O क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो CO2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन कौन कराएगा, यही जो है एसिलेटरी पावर रिडक्शन कराएंगे। कहाँ पे कराएंगे, स्ट्रोमा के अंदर कराएंगे। अंडरस्टैंड।